बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल फ्राई की रेसिपी, जो कि मैं फैसलाबादी तरीके से बनाऊंगी। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनती है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फैसलाबादी तरीके से दाल फ्राई की रेसिपी जो है वो बनाने लगी हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने पैन जो है वो चूल्हे पे रखा है, उसमें मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप के करीब। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और लहसुन। लहसुन को मैंने प्याज़ों के अंदर ही चॉप कर लिया है बारीक बारीक। तो अब मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन जो है वो मैंने ऑयल में डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, यहाँ तक कि जो प्याज हैं वो हमारे अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं। लाइट से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम फिर अपना अगला अमल करेंगे। तो इन्हें फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये थोड़े से फ्राई हुए हैं, प्याज जो हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया अदरक, जिसे मैंने चॉप कर लिया था, जिस तरह मैंने लहसुन को चॉप किया। और मैंने यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड की हैं, जिन्हें मैंने लंबाई के रूप में काट लिया है, लंबाई की शेप में। ये ऐड करने के बाद मैं इन्हें और फ्राई करूँगी, ताकि ये लहसुन, अदरक और जो हमारी ग्रीन चिली है वो भी फ्राई हो जाए, प्याज भी हमारे लाइट गोल्डन हो जाएं। तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से पकाऊंगी, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ढाँप दूंगी मैं इसको, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें, टमाटर जो है वो मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप इसका कलर देखें, प्याज जो हैं वो और ज़्यादा फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज भी इनके साथ ही फ्राई होते होते। तो ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और नमक टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी मसाला जात भी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम मसाले अगर आप खाते हैं तो आप क्वांटिटी जो है मसालों की वो कम कर लें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। 2 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया है। मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने इसमें ऐड कर दी दाल, जिसे मैंने 3 घंटे पहले ही अच्छे से भिगो के रख दिया था। ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो दाल भीग गई है। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है। और पानी जो है वो इसका मैंने दाल का वो मैंने अलग एक गिलास में निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी दाल के अंदर अभी था, क्योंकि मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था। तो इस वजह से आपको मसाले में थोड़ा सा पानी लगेगा। तो मैं इसे ढाँप के पकने दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और आपने याद रखना है कि जो जिस पानी में हमने दाल को भिगोया है वो पानी आपने गिराना नहीं है, बल्कि अलग गिलास में निकाल लेना है। तो मैंने इसे ढाँप कर पकाया है, और ये देख सकते हैं आप, पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और दाल थोड़ी सी पेंदे में लगनी शुरू हो गई है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा मैंने भूना है, और अब ये जो पानी मैंने दाल का निकाला है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और इसकी भुनाई करती जाऊँगी। भुनना अपने ऐसे है कि पहले थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जिसमें हमने दाल भिगो के रखी थी, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, यहाँ तक कि जो पानी मैंने ऐड किया है वो खुश्क हो जाए। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, और इसी तरह मैं फिर इसकी भुनाई करूँगी। और जब फिर पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी जो दाल का है वो ऐड करूँगी, और इसी तरह हम सारी दाल को पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाती। तो जितना हमने पानी निकाला था ये 1 गिलास के अंदर ही अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि हमने 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई है। तो हमने इसे दूसरी दालों की तरह, जिस तरह हम पानी डाल के पकने के लिए रख देते हैं, ऐसे नहीं पकाना है, बल्कि इसको ऐसे ही भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर लेनी है। फैसलाबादी तरीके से जो दाल बनती है वो इसी तरह बनती है। इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप यकीन माने दाल इतनी लजीज बनती है, इतना मज़े की बनती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतनी ज़्यादा इसके साथ जो है वो चपातियाँ खा जाएंगे। तो मैं इसी तरह इसको भूनती जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। तो
तो ये लास्ट वाला पानी था जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और मैं लास्ट वाला जो पानी है उससे मैंने डाला है, और मैं इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और दाल जो है वो हमारी ऑलमोस्ट जो है वो गल चुकी है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही ये बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। और ये देख लें आप, दाल ने जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि दाल जो है वो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप चेक करके देख लें दाल, अगर दाल आपकी गल गई हो तो आप बस करें, अगर नहीं गली तो थोड़ा सा पानी और ऐड करते जाएं और इसको थोड़ी सी और भुनाई कर लें। और मैं इसको गार्निश कर रही हूँ अदरक और ग्रीन चिली से। मैंने लंबाई के रूप काट ली है और मैं इसे गार्निश कर रही हूँ, और देखें फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और बहुत मज़े की दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी दाल कैसी बनी थी। बहुत मज़े की बनती है, तो फ्रेंड्स एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ये इनाम होगा आपकी तरफ से मेरे लिए, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।